हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अर्निंग भारत यूट्यूब चैनल। तो गाइज, क्या आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और खुद का फोटो स्टूडियो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये इसको कैसे शुरू करें, कितना खर्चा लगेगा, शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी और आप उन्हें बजट में कैसे ले सकते हैं। तो हम ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा उनकी एफिलिएट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने एक आर्टिकल की लिंक दूंगा, उसमें है, जहाँ से आप उन्हें जाकर खरीद सकते हैं। वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर बजट में बताई गई है और आप वहाँ पर जाकर उन सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको लेनी हो तो आप ले भी सकते हैं। तो फोटो स्टूडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि फ़ोटो स्टूडियो है क्या। तो ये आपकी एक तरह से ऑफिस भी हो जाती है और यहाँ पर आप इंडोर फोटोग्राफी शूट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप अपना फ़ोटो स्टूडियो शुरू करते हैं तो उसके बाद आपको आउटडोर फोटोग्राफी, यानी कि जैसे वेडिंग फोटोग्राफी हो गई या फिर उसके अलावा जो भी आउटडोर फोटोग्राफी है, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, तो उसके ऑर्डर्स आपको आने लग जाते हैं। तो आप इंडोर फोटोग्राफी के साथ साथ आउटडोर फोटोग्राफी से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ़ोटो स्टूडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस वक्त आपके पास एक ऑफिस होती है, मतलब एक प्रॉपर आपके पास अपनी जगह होती है जहाँ पर बैठकर आप काम करते हैं और लोगों को भी पता रहता है कि हम अगर इनसे कोई भी इनको ऑर्डर देते हैं, उसके बाद अगर हमें इनसे काम होगा तो हम यहाँ पर आकर इनसे मिल सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि फ़ोटो स्टूडियो होता क्या है, लेकिन अगर आपको फ़ोटो स्टूडियो शुरू करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्पेस, मतलब आपको एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको फ़ोटो स्टूडियो लगाना है। तो उसके लिए आप कोई भी दुकान रेंट पर ले सकते हैं, कोई भी जैसे, या फिर चाहे तो आप अपने घर में भी फ़ोटो स्टूडियो लगा सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है जगह, जो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा स्टूडियो लगाना है। आप किसी एक कमरे को फोटो स्टूडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो जहाँ पर आप फोटोग्राफी करेंगे और एक आधा जो आपके ऑफिस के तौर पर जिसे आप काम में लेंगे। दूसरी ओर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कैमरा। कैमरा आपको डीएसएलआर कैमरा ले सकते हैं आप कोई भी, और कैमरा ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा महंगा भी ना हो, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपको बजट में काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरा ना लें। और मेरे मुताबिक कैनन 1500D आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो अगर आप शुरुआती दौर में शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और अगर आप आगे भी उसके साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कैमरा है। तो सबसे पहले एक कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी और उस कैमरे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो आर्टिकल दे रहा हूँ उसके अंदर है। और दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ों में जो है वो है स्टूडियो लाइट्स। स्टूडियो लाइट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको इंडोर फोटोग्राफी करनी होती है, अंदर बैठकर फोटोग्राफी करनी होती है, इसलिए आपको भरपूर लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको स्टूडियो लाइट्स लेनी पड़ेगी। वैसे स्टूडियो लाइट्स काफ़ी महंगी आती हैं, 12-13 हज़ार की आती है, लेकिन मैंने एक स्टूडियो लाइट देखी है जो कि सोनिया स्टूडियो होम करके लाइटिंग है, उसका नाम मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आर्टिकल की, तो उस आर्टिकल में वो स्टूडियो लाइट भी शामिल है, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है लैपटॉप या कंप्यूटर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपको जो भी फ़ोटो एडिटिंग करनी होगी, जो भी प्रिंटिंग या आपका जो भी स्टूडियो का आप काम जो भी है वो सब लैपटॉप या कंप्यूटर में ही होगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा तो आपका सारा काम रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक नॉर्मल सा लैपटॉप हो या फिर नॉर्मल सा कंप्यूटर हो, आपका काम चल जाएगा। अगर फ़िलहाल आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको अब खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो स्टूडियो के लिए जो बढ़िया रहेगा बजट लैपटॉप है, वो भी डिस्क्रिप्शन में जिस आर्टिकल की लिंक है उस आर्टिकल में शामिल है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो चौथी और ज़रूरी चीज़ है वो है प्रिंटर। जब आप किसी भी फ़ोटो को खींचते हैं या फिर उसके बाद उसे एडिट करते हैं तो बारी आती है उसे प्रिंट करने की, और आप उसे बिना प्रिंटर के तो प्रिंट कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप प्रिंटर कोई ऐसा लें जिसकी रेट बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन प्रिंटर ख़राब भी नहीं होना चाहिए। मतलब प्रिंटर ऐसा होना चाहिए जो अगर आप उसे एक बार ख़रीद लेते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट ही दे, आपका लॉस ना करे। तो ऐसे में प्रिंटर बहुत ज़्यादा हल्का भी ना ले, ठीक ठाक रेंज का होना चाहिए, जैसे 15 से 18 हज़ार की रेंज का प्रिंटर होना चाहिए, जिससे आपको प्रिंटिंग का ज़्यादा खर्चा भी ना लगे और आपको लंबे समय तक उससे काम चले। तो ऐसे एक प्रिंटर की मैंने भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो दे रखी है उस आर्टिकल की, तो उस आर्टिकल में मैं ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में वो सभी उस आर्टिकल में दे रखी है, तो आप जाकर चेकआउट ज़रूर करिएगा।
और प्रिंटर के बाद जो एक ज़रूरी चीज़ होती है स्टूडियो के लिए वो है बैकड्रॉप सपोर्टिंग स्टैंड। यानी कि जैसे आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं बैकग्राउंड, उसी तरह आपने देखा होगा कि फ़ोटो स्टूडियो में जो बैकग्राउंड होता है तो उसको पकड़ के रखने के लिए एक बैकग्राउंड सपोर्टिंग वो स्टैंड होता है, तो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी आपको एक बजट में खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं, 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। और फाइनली जो चीज़ है वो है बैकग्राउंड क्लॉथ। ये कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप फोटोग्राफी करते हैं इंडोर फोटोग्राफी तो इसमें सबसे पहले ज़रूरत इसी चीज़ की होती है कि आपके पास पीछे एक बैकग्राउंड क्लॉथ होना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड क्लॉथ इस तरह का नहीं होना चाहिए एक सैम्पल का, जैसे किसी एक कलर का हो गया, ब्लू भी हो ग्रीन भी हो, कोई मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है ये सब एक बजट रेंज में है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है और आपको स्टूडियो लगाने के लिए ये सभी चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, लैपटॉप हुआ, कैमरा हुआ और बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, स्टूडियो लाइट्स वगैरह, तो मैंने जिस हिसाब से बजट बनाया है उस हिसाब से आप 90,000 के अंदर ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। उन सबको मैंने अपनी वेबसाइट earningbharat.com के एक आर्टिकल में शामिल किया हुआ है और उस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इन सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं कि खर्चा कितना आएगा। जैसे कि मैंने बता दिया कि 80 से 90,000 का खर्चा आएगा अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास पहले से लैपटॉप या कंप्यूटर है या और कैमरा है तो आप बहुत ही कम खर्चे में अपना स्टूडियो शुरू कर पाएंगे। और इनके अलावा अब बात रही कि कमाई कितनी होगी, तो कमाई जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में शुरुआती 3 से 4 महीने का समय तो लगता ही है। जब आप अपना स्टूडियो सेटअप कर लेते हो तो 3-4 महीने बाद आपके पास अच्छे खासे आउटडोर फोटोग्राफी के जो है ऑर्डर आने लगेंगे, उनमें काफ़ी अच्छी कमाई होती है और शादियों के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा कमाई होगी और इंडोर फोटोग्राफी से भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बताऊं कि एग्जैक्टली आपको 40,000 की कमाई होगी, 50,000 कमाई होगी, ये गलत है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कितने स्टूडियो पहले से हैं, ये स्टूडियो की वहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो आप तो स्टूडियो लगाने से पहले आप भी इन सभी चीज़ों की रिसर्च जरूर कर लेना और इसके अलावा जो भी आपके डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे ही आर्टिकल्स अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरी वेबसाइट earningbharat.com की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।